अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। तो आज फिर से हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं इंग्लिश का, जो कि है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। तो देखिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स क्या होते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स आर शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। ये जो होते हैं, तो जो वर्ड्स होता है ना, तो उसका शॉर्ट फॉर्म किया जाता है, मतलब उसको छोटा किया जाता है, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स कहते हैं। वी जॉइन टू वर्ड्स and use an apostrophe to replace the missing letter or letters। हम क्या करते हैं, दो वर्ड्स दिए जाते हैं, उनको जॉइंट किया जाता है। क्या किया जाता है? जॉइंट किया जाता है। और जो मिसिंग लेटर होते हैं, जो लेटर छोड़ दिए जाते हैं, उसके जगह पर क्या यूज़ किया जाता है? एपोस्ट्रॉफी। जैसे यहाँ पर देखिए यू आर है, ये दो लेटर हैं। इसको अगर हमको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बनाना है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दो लेटर को एक वर्ड बनाएंगे। सॉरी, दो वर्ड है, तो इसको कुछ लेटर मिस करके एक वर्ड बनाएंगे। तो हम इसमें से क्या मिस होता है इसमें? तो इसमें होता है ए मिस होता है। क्या मिस होता है? ए मिस होता है, और ए की जगह पे लग जाता है एपोस्ट्रॉफे, और फिर आर और ई। तो यू आर का हो गया योर। क्या हुआ? योर। और ये यहाँ पर ए मिस होकर एपोस्ट्रॉफी दिया गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं। तो देखते हैं कौन से लफ्ज़ का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है। अब देखिए आई एम। तो आई एम का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है? आई एम है। तो यहाँ पर क्या मिस किया गया? ए को मिस किया गया और एपोस्ट्रॉफी दिया गया ए के जगह पर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शी इज़, तो उसका क्या हुआ? शीज़। यहाँ पे क्या मिसिंग है? आई। आई की जगह पर एपोस्ट्रॉफी दिया गया। वी आर, वी आर के इसमें भी क्या मिसिंग है? ए मिसिंग है, मतलब ए की जगह पे आया एपोस्ट्रॉफी। यू आर में यहाँ पर भी ए की जगह पर एपोस्ट्रॉफी यूज़ हुआ। ही इज़ का हुआ हीज़, इट इज़ का हुआ इट्स। उसके बाद देखिए दे आर, देयर, तो यहाँ पर भी ए की जगह पर क्या आया? एपोस्ट्रॉफी। आई हैव, अब यहाँ देखिए कितने लेटर मिस हुए? एच और ए। आइव, आइव क्या है ये? आइव। तो एच और ए, ये दो लेटर मिस किए गए, और इसके जगह पे क्या आया? एपोस्ट्रॉफी आया। तो ये आपको याद रखना है। वी हैव, यहाँ पर भी एच और ए, ये दो लेटर मिस किया गया और एपोस्ट्रॉफी आया। उसके बाद है ही हैज़। ही हैज़, इसमें एच और ए, ओके, ये दोनों लेटर मिस किया गया और एपोस्ट्रॉफी आया था। हिज, ही हैज़ का शॉर्ट फॉर्म क्या है? हिज। और ही इज़ का भी शॉर्ट फॉर्म हीज़ है। शी हैज़ का भी शॉर्ट फॉर्म शीज़, और शी इज़ का भी शॉर्ट फॉर्म शीज़ है। दे हैव, इसमें भी एच और ए, क्या है? एच और ए। तो आपको ये एक बात यहाँ पर याद रखनी है, हैव और हैज़ जहाँ पर आएगा, तो हमको टू लेटर मिस करने हैं। टू लेटर यानी एच और ए के जगह पर हमको क्या देना है? एपोस्ट्रोफी देना है कि नहीं? यहाँ पर देखो हैव था तो एच ए मिस किया, यहाँ पर हैज़ है तो एच ए मिस किया, यहाँ पर भी हैव है और यहाँ पर ही हैव है। तो जहाँ पर एच ए आया वहाँ पर हमने क्या लगाया? एपोस्ट्रोफी। तो ये थोड़ा ट्रिक है, तो वो याद रखनी है आपको, कि ताकि आपको आसानी हो जाए। नेक्स्ट देखिए आई शल। तो इसमें तो देखिए यस, यच और ए, ये तीन लेटर मिस किए। आइल, क्या बना वो? आई शल का आइल। वी शल का विल, यहाँ पर भी यस एच ए, इसकी जगह पर आया एपोस्ट्रॉफी। ही विल, डब्ल्यू और आई, इसकी जगह पर आया एपोस्ट्रॉफी हिल। शी विल शिल, यू विल युल, और दे विल का देल। अब एक बात देखिए, लेट अस, लेट अस, इसका क्या बनेगा? यू, यू की जगह पर आएगा एपोस्ट्रॉफी, इसका बनेगा लेट्स। क्या बनेगा? लेट्स। और कैन नॉट, कैन नॉट में
एक एन और ओ ये कट हो जाएगा, उसके जगह पे आएगा एपोस्ट्रोफे। तो यहाँ पर याद रखना है कैन नॉट में इसका क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कांट। क्या बनेगा, कांट। एन और ओ निकालना है, क्या बनेगा, कांट। विल नॉट का होगा वॉन्ट। तो ये है निगेटिव फॉर्म। निगेटिव फॉर्म में ये दो जो है तो वो आपको याद रखने हैं कि कैन नॉट का होगा कांट, एन के बाद में एपोस्ट्रोफे लगेगा। विल नॉट का होगा वॉन्ट। लेट अस का लेट्स, ये याद रखिए। और आगे देखिए, जो इसके अलावा कांट और विल नॉट मतलब कैन नॉट और विल नॉट, इसके अलावा जितने भी निगेटिव फॉर्म वाले वर्ड्स हैं तो उसमें क्या किया गया, सिर्फ ओ की जगह पर एपोस्ट्रोफी, सिर्फ ओ निकाला गया। इज़ नॉट में से ओ निकाला गया, इजंट बन गया। आर नॉट का बन गया आरंट, यानी सिर्फ ओ की जगह पर एपोस्ट्रोफी लगाया गया। तो ये एक ट्रिक याद रखिए कि जहाँ पर भी निगेटिव फॉर्म आएगा तो हमको क्या करना है, ओ की जगह पे एपोस्ट्रोफी लगाना है। लेकिन कैन नॉट, क्या, कैन नॉट का क्या होगा, कांट। क्या होगा, कांट, मतलब एन और ओ निकल जाएगा। और विल नॉट का होगा, क्या होगा बोलिए, विल नॉट का होगा वॉन्ट। ये दो याद रखने। इसके अलावा कांट और विल नॉट मतलब कैन नॉट का कांट, विल नॉट का वॉन्ट, इसके अलावा जितने भी निगेटिव आएंगे तो उसमें हमको क्या करना है, ओ को हटाकर एपोस्ट्रोफी लगाना है। तो इज़ नॉट का होगा इजंट, आर नॉट का आरंट, डिड नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट, डिड नॉट का डिडंट, वॉज नॉट का वॉजंट, वर नॉट का वरंट, हैज़ नॉट का हैजंट, हैव नॉट का हैवंट, हैड नॉट का हैडंट, नीड नॉट का नीडंट, कुड नॉट का कुडंट, शुड नॉट का शुडंट, और विल नॉट का क्या है, वॉन्ट। इसमें क्या किया गया, ये विलंट नहीं बनेगा, क्या बनेगा, वॉन्ट बनेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको निगेटिव की क्या ट्रिक है, सिर्फ ओ की जगह पर एपोस्ट्रोफी लगाना है, बाकी सेम रखना है। और कांट और विल नॉट इसको याद रखना है कि कैन नॉट का कांट होगा जिसमें एन और ओ निकाला गया, एपोस्ट्रोफी लगाया गया, और विल नॉट के जगह पर क्या आएगा, वॉन्ट आएगा। ओके, ठीक है। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द करेक्ट पेयर्स एंड चूज द आंसर। क्या करना है, करेक्ट पेयर, पेयर यानी क्या पता है आपको, इसके पहले बहुत बार हो चुका है। पेयर यानी क्या बोलिए, हाँ बराबर, क्या, पेयर यानी जोड़ी। करेक्ट यानी क्या, बोलिए बोलिए, गुड। पेयर करेक्ट यानी सही, और पेयर्स यानी जोड़ी, सही जोड़ी मैच करनी है। तो दे विल, क्या है, दे विल। तो दे विल का शॉर्ट फॉर्म यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा, दिल। हैव नॉट का, अब यहाँ पर नॉट है तो हमने क्या सीखे, सिर्फ क्या निकालना है हमको, ओ निकालना है, और ओ की जगह पर एपोस्ट्रोफी लगाना है। तो हैव नॉट का क्या होगा, हैवंट होगा। और शी इज़ का शीज़। तो फर्स्ट वाला है दे विल, क्या है, दे विल, तो उसका क्या आएगा, एक का आएगा बी, एक का क्या आएगा, बी आएगा। दो का है हैव नॉट का क्या आएगा, हैवंट यानी सी, टू का आएगा सी, और 3 नंबर जो है तो उसका क्या आएगा, ए आएगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट का बी, पहले का है बी, तो इसमें है पहले का बी, इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें है और इसमें भी नहीं है तो दूसरा और चौथा ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट का है बी, इसमें भी है फर्स्ट का बी, सेकंड का क्या है हमारा आंसर, सी। तो इसमें है कि सेकंड का सी है, इसमें सेकंड का ए है, तो ये हमारा ऑप्शन कैंसिल, यानी हमारा जवाब क्या हुआ, फर्स्ट वाला ये हमारा सही जवाब हुआ। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अब हमको यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है तो उसको कंप्लीट करना है और इसमें से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म चूज़ करना है। तो आई डैश डैश लाइक म्यूज़िक, तो हमको यहाँ पर फिल करना है डोंट। यहाँ पर सब डोंट के दिए गए ना ऑप्शन, तो डोंट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हमको यहाँ पर फिल करना है।
तो डोंट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा? डोंट का रियल वर्ड क्या होता है? डू नॉट, है ना, डू नॉट। तो डू नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा? निगेटिव फॉर्म है। तो हमको क्या करना है? ओ हटाकर वहाँ पर क्या करना है? इन दोनों को मिला देना है और ओ हटाकर वहाँ पर लगाना है एपोस्ट्रोफी, है कि नहीं? है ना आसान? गुड। तो कहाँ पर है ये ऑप्शन हमारा? डोंट कहाँ हुआ? ये सभी तो डोंट ही है, लेकिन हमको क्या चूज़ करना है? जहाँ पर सही एपोस्ट्रोफी। तो इसमें कहाँ दिया गया? ओ के बाद, तो ये कैंसिल। यहाँ तो पहले ही दिया गया तो ये तो वैसे भी कैंसिल होगा। यहाँ पर आखिरी में दिया गया तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा क्या हुआ? सही जवाब हुआ। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चूज द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड। क्या पूछा गया? चूज द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। आप समझ सकते हो ना ये क्वेश्चन बच्चों? समझ रहे हैं ना? आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ही है, आपको समझना ही है ये क्वेश्चन उर्दू में। मतलब आपको वहाँ पर उर्दू में दिया नहीं जाएगा तो, और वहाँ पर कोई समझाने वाला भी नहीं होगा कि ये क्वेश्चन में ये पूछा गया। और आप क्या होता है, आपको आंसर तो आता है, लेकिन अगर कोई समझाए तो आप आंसर ज़रूर लिख सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में कोई समझाने वाला नहीं होता। तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है कि मैं खुद ही क्वेश्चन रीड करूँगा और मैं खुद ही इसको समझने की कोशिश करूँगा। तो क्या है? चूज़ यानी सिलेक्ट करना, द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म करेक्ट यानी सही, ऑफ अंडरलाइन वर्ड यानी जो अंडरलाइन वर्ड दिया गया है उसका हमको सही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म चूज़ करना है। लेट अस, तो हमने देखे लेट अस का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है? ये है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूरा लेट अस दिया गया है, मिसिंग वर्ड कुछ भी नहीं है, ये तो कैंसिल हुआ। उसके बाद हमको पता है लेट अस में क्या गायब होता है? यू, और यू की जगह पर आता है एपोस्ट्रोफे। तो यहाँ पे है क्या? ये वाला एल के बाद आएगा क्या एपोस्ट्रोफे? नहीं, ई के बाद भी नहीं। तो क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, चूज़ द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। चूज़ द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ आर नॉट। अब आर नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है? ये कौन सा है? निगेटिव फॉर्म है। तो जहाँ पर भी निगेटिव फॉर्म आएगा तो हमको क्या याद रखना है? 2 वर्ड छोड़कर, 2 वर्ड छोड़कर। तो जहाँ पर भी निगेटिव फॉर्म आएगा तो हमको क्या करना है? सिर्फ ओ हटा देना है और ओ की जगह पर क्या करना है? एपोस्ट्रोफी लगाना है। आर, ये दोनों वर्ड्स को मिला देना है। ओ की जगह पर क्या करना है? एपोस्ट्रोफी लगाना है और लास्ट वाला लेटर लिखना है। तो ये हुआ हमारा आरंट। लेकिन ये कहाँ पर? निगेटिव में कौन से इसमें नहीं होगा? ये जहाँ कहाँ होगा? कैन नॉट में ये अप्लाई नहीं होगा। इसका होगा क्या? कांट और विल नॉट। ये आपको याद रखना है। विल नॉट और कैन नॉट में ये रूल नहीं चलेगा कि ओ की जगह पर एपोस्ट्रोफी लगाए। तो इसका क्या होगा? वॉन्ट होगा। तो आप क्या आया इसका आंसर? आर नॉट का क्या होगा? आरंट। तो आर नो, ये तो नहीं। आरंट तो दिया गया लेकिन एपोस्ट्रोफी चेंज किया गया जगह, तो ये भी गलत। यहाँ तो ऑलरेडी जैसा है वैसा दिया गया और एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाया? लास्ट में, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। सही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कौन सा है वो चूज़ करना है। तो अब देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी आई के बाद लगी, यानी कि हमको ये समझ में आ रहा है कि आई हैव का बनाने की कोशिश की गई है। तो हमको पता है आई हैव, तो हमने अभी देखे इसके पहले, तो हैव में क्या मिस किया जाएगा? एच और ए की जगह पे एपोस्ट्रोफी आएगा, तो आई बनता है कि नहीं? यहाँ पर एपोस्ट्रोफी दिया गया, ये हुआ आई हैव का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। ये है डू नॉट का, डू नॉट। तो इसमें हमको क्या करना है? ओ निगेटिव फॉर्म है इसलिए ओ की जगह पर एपोस्ट्रोफी लगाना है। तो ये होगा डोंट, यानी यही हमारा जवाब होगा, ये सही है। ये क्या है? कांट, कैंट, तो कैन नॉट का लिया गया है यहाँ पर, कैन नॉट। तो कैन नॉट में हमको याद रखना है कि कैन नॉट में सिर्फ
ओ की जगह पे दूसरा जो निगेटिव फॉर्म है तो सबकी जगह पर ओ की जगह पर एपोस्ट्रोफी लगाना है। लेकिन कैन नॉट में हमको 2 लेटर मिस करने हैं कि एन और ओ, तो कांट होगा इसका, क्या होगा CAN एपोस्ट्रोफी और टी, तो ये होगा इसका शॉर्ट फॉर्म यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। और IM का IM में किसकी जगह पे लगेगा कहिए बताइए, तो M की जगह पर A की जगह पर, तो क्या होगा I एपोस्ट्रोफी M IM। तो ये सब आपको याद रखना है। तो देखिए इसमें कौन सा हमारा सही है, डोंट, डो नॉट का हुआ डोंट, तो ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा सही जवाब होगा। समझ रहे हो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी। क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट, कौन से इसमें एपोस्ट्रोफी का गलत इस्तेमाल किया गया है। क्या पूछा गया है, गलत इस्तेमाल किया गया है। तो ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, ही इज का, ये राइट है। ये किसका है, IM का, ये भी राइट है। ये किसका है, डू नॉट का, ये भी राइट है। अब आप बोलोगे ये भी राइट है, विल नॉट का तो वॉन्ट ही होता है, ये बराबर है आपका, विल नॉट का वॉन्ट होता है। लेकिन हमको क्या पूछा गया है, एपोस्ट्रोफी का सही इस्तेमाल कहाँ किया गया, कहाँ नहीं किया गया, सॉरी इनकरेक्ट पूछा गया। तो विल नॉट का क्या होगा, वॉन्ट तो होगा, लेकिन एपोस्ट्रोफी कहाँ लगेगा, इन के बाद में, यहाँ पर कहाँ दिया गया है, ओ के बाद में। तो इनकरेक्ट पूछा गया था, इसलिए हमारा सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म फॉर द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। जो बॉक्स में दिया गया वर्ड है उसके लिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कौन सा होगा। अब यहाँ पर दिया गया है इट इज़, तो यह ऑप्शन नंबर 1 में देखिए इट और इज़ दिया गया और दोनों के बीच में एपोस्ट्रोफी दिया गया, तो ये सही होगा क्या, नहीं होगा, ये तो कैंसिल हुआ। यहाँ पर लास्ट में एपोस्ट्रोफी दिया गया, ये सही होगा क्या, ये भी कैंसिल हुआ। यहाँ तो दिया ही नहीं गया, तो ये भी कैंसिल हो गया, मिल गया आंसर। तो इस तरह से क्या करना होता है, ये जो आपके स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम होते हैं ना, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड जो है, ये कट करने वाली जो मेथड है, इससे अगर हम जाएँ ना तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर देखा, यहाँ पर तो वही वर्ड दिया गया, दोनों के बीच में एपोस्ट्रोफी लगाया, इसलिए इसको कैंसिल किया। इसमें लास्ट में एपोस्ट्रोफी लगाया, हमको पता है कि लास्ट में नहीं आता, तो ये भी कैंसिल होगा। यहाँ तो दिया भी नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा जवाब क्या है, इट इज़ में आई की जगह पर एपोस्ट्रोफी लगता है, तो यही हमारा सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, तो उसको हमको कंप्लीट करने का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ये जो ब्लैंक्स इसको फिल करना है, यानी कि एक सेंटेंस दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है। डैश डैश वेस्ट वाटर, क्या कहते हैं हम, डोंट वेस्ट वाटर, यानी वाटर ज़ाय मत करो, पानी ज़ाय मत करो। तो मत करने के लिए क्या है, डोंट वेस्ट वाटर, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ डू नॉट डोंट देन हैव नॉट। अगर, इफ़ यानी क्या, अगर डू नॉट को हम डोंट लिखते हैं, तब हैव नॉट को क्या लिखेंगे, तुम पता है आपको, हैव नॉट में निगेटिव है ना, कहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ कहाँ पर लगाएंगे, ओ की जगह पर। तो ये दोनों वर्ड्स को मिलाना है और ओ की जगह पर एपोस्ट्रोफी लगाना है। तो देखते हैं कहाँ पर है, यहाँ तो कुछ अलग ही दिया गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसमें टी ही गायब किया गया, कट। इसमें तो एन ही गायब किया गया, ये भी कट। इसमें तो ए ही गायब किया गया, ये भी कट। क्या बचा, HAVEN और ओ की जगह पर एपोस्ट्रोफी और ये हुआ टी, है कि नहीं, मिल गया ना आंसर। इस तरह से कट करते करते बराबर आप आंसर तक पहुंच जाते हो, सिर्फ आपको बेसिक रूल पता होना चाहिए। ओके, तो आंसर क्या होगा हमारा,
ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर विल यू पुट द एपोस्ट्रोफी व्हाइल मेकिंग द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ यू आर। अब यू आर का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये अगर हमको बनाना है तो एपोस्ट्रोफी हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में। तो बिफोर आर, आर के पहले हम एपोस्ट्रोफी बना लगाएंगे क्या, तो यू आर का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या बनता है, योर, ऐसा बनता है ना, ये होता है योर का। तो अब हमने एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाया, देखिए ऑप्शन में क्या दिए गए, बिफोर आर, आर के पहले, बराबर है ना। आफ्टर ई, ई के बाद में लगाए क्या, नहीं, ये कैंसिल। आफ्टर आर, आर के बाद में लगाए क्या, नहीं, ये भी कैंसिल। बिफोर यू, यू के बाद, सॉरी बिफोर यू यानी यू के पहले, यू के पहले लगाए क्या, नहीं, ये भी कैंसिल। हमने कहाँ पर लगाया एपोस्ट्रोफी, बिफोर आर यानी आर से पहले। ओके, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ विल नॉट। ये तो आपने रट लिया है अभी, है कि नहीं, कितने बार समझा दिया ना। विल नॉट का क्या होगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, वॉन्ट, वेरी गुड, क्या होगा, वॉन्ट। तो विलंट आएगा क्या, नहीं, विलंट, लेकिन यहाँ पर एपोस्ट्रोफी चेंज किया उसने, लेकिन विलंट ही दिया, तो ये भी कैंसल। विल नॉट का तो यहाँ पर तो एपोस्ट्रोफी लगाया ही नहीं, ये तो वैसे भी कैंसल। तो विल नॉट का आपको याद रखना है, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, वॉन्ट। वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो आप सब, है ना। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कॉमन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की कुछ लिस्ट दी जा रही है जिसको आपको नोट डाउन करना है। वैसे तो आपको वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से किस तरह से उसको याद रखना है ये समझाया गया, उसकी ट्रिक भी बताई गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इसको अप्लाई करेंगे और उससे अच्छे से पढ़ाई भी आपकी हो जाएंगी इंशाल्लाह, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा होगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।